नमस्कार फरीदाबाद, मैं ललित चौधरी आपके साथ जुड़ चुके हैं। इस समय हम पहुंचे हैं बतौला गांव में। जी हाँ, बतौला गांव में जनसभा चल रही है। बीएसपी इनेलो प्रत्याशी हैं 90 विधानसभा क्षेत्र तिगांव से। बसपा इनेलो प्रत्याशी है 90 तिगांव विधानसभा क्षेत्र से पंडित लालचंद शर्मा जी। इनकी जनसभा चल रही है बतौले गांव में। ये अंतर्गत आता है तिगांव विधानसभा क्षेत्र के। यहाँ पर जनसभा जिस तरीके से चल रही है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपना संबोधन कर रहे हैं, अपने मुद्दों पर लेकर चर्चा कर रहे हैं लोगों से, और वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इस बार हमें आप लोगों का साथ चाहिए, वोट चाहिए। आप हमें वोट कीजिए, चंडीगढ़ पहुंचाइए विधानसभा में जिता करके, और मैं आपके साथ सिपाही बन करके काम करूंगा। आइए जानते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरीके से काफी भीड़ है। इस बतौले गांव के जो तमाम लोग जो हैं एकत्रित हुए हैं, इस सभा में लोगों से बातचीत करेंगे। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग संबोधन सुन रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं एकत्रित हो चुके हैं। बतौला गांव से हम आपको दिखा रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद से सारी लाइव कवरेज देख सकते हैं आप। देख सकते हैं आप, तमाम जो है बड़े बुजुर्ग लोग हैं, लोग तालियां बजा करके स्वागत भी कर रहे हैं और लोग संबोधन भी कर रहे हैं। और आपको बताएं जिस तरीके से बतौला गांव के लोग जो हैं काफी मात्रा में जो है यहाँ पर इस जनसभा में एकत्रित हुए हैं। पंडित लालचंद शर्मा जी की ये जनसभा है। बसपा इनेलो से प्रत्याशी हैं तिगांव विधानसभा क्षेत्र से। आप देख सकते हैं जिस तरीके से आप संबोधन है, आप संबोधन सुनिए पंडित लालचंद शर्मा जी का। बच्चे मेरे साथ थे, दोनों सुभाष, राजवीर, प्रकाश, धर्म, किरणपाल, कृष्ण मेरे साथ कबड्डी खेले हैं। किरणपाल, सतवीर, भीम मेरे साथ मैं इस गांव से मेरा पुराना रहता है। सतपुरा में जरूर पैदा हुआ हूं, लेकिन भतौले में मैं यहीं पढ़ा लिखा, सारे काम मेरे यहीं हुए। क्यों, मैं खेड़ी में पढ़ता था। अंतु भाई मेरे से एक क्लास आगे थे, लेकिन जब मेरा पैर टूट गया, सुखपाल मेरे पैर पे खेड़ी में गिर पड़ा था। आपको शायद याद आ जाएगी। कृष्ण मेरे साथ जो फौजी है, मेरे साथ कबड्डी खेलता था, इंटरनेशनल कबड्डी खेल के आया। किरणपाल, अजय सरपंच, अजय वीर, राम सिंह जो एक्सपायर हो गए, वो अपने रिश्तेदार थे। अंतु भाई साहब पहचान नहीं रहे हैं मेरे को, अब याद आ गई है। आप याद आ गई है आपको। तो इस गांव से मेरा पुराना रहता रहा है। गांव मेरा सतपुरा जरूर है, लेकिन मैं खेला, बढ़ा, पढ़ा सब बतौले में ही हुआ। और गांव की मंच पे विराजमान अतर शर्मा जी, बलबीर जी, पदम त्यागी जी, अंतलाल भाई जी, केशव जी, और गांव की तमाम सरदारी को मेरा नमन। रविदत्त जी, अनिल जी, सतवीर जी, गौतम जी, जयकरण जी, देशराज जी, विजय जी, जगदीश जी, सुखबीर जी, चंद्रपाल जी, दीवान सिंह जी। मैं नाम गिनाऊंगा तो सारे नाम, गांव के नामों को मैं टिप्स पे जानता हूं। सब मैंने आपको कम से कम 20 के नाम गिना दिए। ये सब मेरे क्लास फेलो रहे। और यहीं से दूध कटवाया है। दयाराम भाई होते थे, दयाराम के साथ एक अंतलाल जी वो होते थे, अंतु भाई मेरे को भैंस दिलवा के लाया करते थे रोहतक से। तो मेरा तो ये काम रहा है। इससे मैं आपसे ज्यादा भाषणबाजी करने के लिए तो मैं 3 घंटे के बोल सकता हूं। भाई अंतलाल को याद आ जाएगी, जब हम पार्लियामेंट सोनलाल मास्टर जी ने शुरू करवाई थी खेड़ी कला में, तो मैं इंटरनेशनल तक पार्लियामेंट में मैं और सुरेश भोपानी वाला फर्स्ट आए थे, और स्टेट तक फर्स्ट आए थे। तो 3 घंटे तक बोल सकता हूं मैं। लेकिन मैं अब आपसे सभी भाइयों से छोटी सी विनती, समय भाषणबाजी का नहीं है, छोटी सी विनती करना आया हूं। आप मेरे को वोट रूपी आशीर्वाद दें। आने वाली, जैसे ताऊ देवीलाल ने कोई नया इतिहास लिखूंगा, और तिगाम नया इतिहास लिखने जा रहा है, बदलना चाह रहा है, चेंज चाह रहा है तिगाम विधानसभा। आपने जो आज वोट मांगने आ रहे हैं, आपके बिल्कुल पड़ोस में रहता है। कभी उसका चेहरा देखा है? एक भी भाई बता दे कि हमने चेहरा देखा है या कोई काम कराया है। और उससे पहले जो, और आज निर्दलीय भी वही, पार्टी वाले भी वही, वो जो पहले अब निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनसे पूछ लो आपने कितने काम कराए। खाली घर घर जाने से, घर घर झांकने से कोई काम नहीं चलता। इन्होंने अपनी दुकानदारी जरूर चलाई है, अपनी दुकानदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने जो डीलरी की है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा,
लेकिन जो इन्होंने दुकानदारी की है वो किसी से छानी नहीं है। लेकिन मैं भाइयों से एक बार फिर कहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर अपने हाथ मजबूत करें। अभी लोग गिरिराज शर्मा के टाइम में अंतु भाई ने विश्वास दिलवाया था कि लालचंद 10 साल पुरानी बातें हैं, 10 साल पहले एक रशीद भाई होता था, उनके वहां बैठे थे, कोई खाट ठुकवाने गए थे भाई, रशीद होता था यहां, तो रशीद के वहां खाट ठुकवाने गए थे। इसी गांव ने राम सिंह को भी सरपंच बनाया था। ये नहीं कोई बिरादरीवाद है या कुछ है, उन्होंने सही आदमी चुना था। अब अजय वीर है, मेरा भाई है, मेरा क्लास फेलो है, तो मैं आपसे जिस तरह से ताऊ देवीलाल ने ट्रैक्टर के वो टैक्स माफ करवाया था, आज तक ट्रैक्टर फ्री में चल रहा है। साइकिल के टोकन टैक्स माफ कराया था, हाउस टैक्स, चूल्हा टैक्स जो लगता था पहले भाई साहब, चूल्हा टैक्स आज तक नहीं लग रहा है। बिजली का बिल गांवों का सभी माफ कराएंगे, मेरा आपको उसमें है। वृद्धा पेंशन को डबल करवाएंगे, वृद्धा पेंशन को डबल करवा के जो बेरोजगार हैं 100% बेरोजगारों को अगर रोजगार नहीं दिलवाया, हमारी सरकार आने पर रोजगार दिलवाएंगे। कहते हैं रोजगार हम नौकरी नहीं पाएंगे, अरे बाहर वालों को तुम नौकरी दे रहे हो, अपने क्षेत्र वालों को नौकरी नहीं देते। तो आपसे बगैर दाग इस तरीके से आप सुन सकते हैं कि पंडित लालचंद शर्मा ने अपनी बातों को रखा। यहाँ भतोले गांव के जिस तरीके से समाज सेवी और तमाम जो लोग यहाँ पर एकत्रित थे, उन्होंने सुना और उनकी बातों पर तालियां बजाई और जन समर्थन भी दिखाया कि पंडित लालचंद शर्मा जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। पंडित लालचंद शर्मा जी ने ये कहा कि मैं आपके साथ ऐसा काम करूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि कभी हमारा और आपका पुराना नाता ना रहा हो। जिस तरीके से यहाँ भतोले गांव में उन्होंने अपनी जनसभा को संबोधित किया, लोगों से संवाद किया और कहा कि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे काम करूंगा जो अभी तक यहाँ के रहने लोकल लोग और जिन्होंने लोकल प्रत्याशी हैं, तमाम बीजेपी के, कांग्रेस के या तमाम बड़ी पार्टियों के जो प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने ऐसे कभी कोई काम नहीं किया और विधायक रहे हुए जिन्होंने कोई काम ना किया हो। आप जान सकते हैं जिस तरीके से बसपा इनेलो से प्रत्याशी हैं पंडित लालचंद शर्मा जी तिगांव विधानसभा क्षेत्र 90 से, और आप पूरी लाइव कवरेज देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद से। आप देख सकते हैं जिस तरीके से काफी भीड़ है यहाँ पर। 27 तारीख को बहन मायावती बघौला में आ रही है, देवली रोड पे। ज्यादा संख्या में पहुंचकर बहन मायावती के विचार सुने। और भाई अंतु भाई, मैं आपको वही लालचंद हूं, आप दूसरा लालचंद बदला नहीं है, आपके बीच का भाई हूं। आपने धनाढ्य लोग जिनके बाहर बैठ के आप लोग चले आते हैं, बैठे हैं, साहब अंदर हैं और साहब पिछले गेट से चले गए, जो साहब तो चंडीगढ़ निकल गए और भाई लोग वापस आ जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल एक मतलब डेयरी चलाई है, मैंने दूध का काम किया है, यहीं से दूध कटवाता था। प्रकाश के वहां मैं क्रीम खिंचवाता था, अपना वीरचंद है उसके वहां क्रीम खिंचवाता था। तो मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि इस बार गांव से, मेरा पूरा गांव मेरा घर है, हर घर से मेरा नाता है, हर घर से कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिससे मैं लालचंद शर्मा बगैर किवाड़ खोले चला जाए, हर घर से मेरा नाता है। तो आपसे अनुरोध है कि 90% वोट लालचंद शर्मा को मिलनी चाहिए। भाई से अनुरोध है, विनती है। जैसा कि आपने देखा कि लालचंद शर्मा जी ने अपनी क्षेत्र की जनता और भतोले गांव के निवासियों से अनुरोध किया कि मैं पुराना यहाँ से मेरा नाता है और मैं यहाँ के लोगों से पुराना ही कई सालों से जोड़ा हुआ हूँ और मैं वही लालचंद शर्मा जी हूँ। जिस तरीके से मैंने पहले आप लोगों के साथ मेरा साथ रहा, उस तरीके से जीतने के बाद भी मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने के बाद भी आप लोगों का काम उस तरीके से करूंगा और पुराना लालचंद शर्मा जो हूँ मैं एक परिवर्तन लाऊंगा, आप लोगों की पगड़ी का मान रखूंगा, सम्मान रखूंगा। ये आप देख सकते हैं, तमाम लोग और भी संबोधन हो रहे हैं, उसको भी आप सुन सकते हैं। कोशिश करें। धन्यवाद सर। अब देख सकते हैं जिस तरीके से तमाम भीड़ एकत्रित है यहाँ पर और तमाम भीड़ है जो आप देख सकते हैं, लोग यहाँ एकत्रित हो रखे हैं, काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं। आप पूरी लाइव कवरेज देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद से और तमाम यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं जिनसे हम देख सकते हैं, हम बात करते हैं, आइए जानते हैं क्या उनका कहना है। क्या कहेंगे बाबा, जिस तरीके से
लालचंद शर्मा जी आप लोगों के बीच में आए हैं, बीएसपी इनेलो से प्रत्याशी हैं तिगांव विधानसभा क्षेत्र से, आपको बतौला गांव में लेने आए हैं वोट। क्या लगता है? जिंदाबाद। क्या लगता है आपको? क्या समर्थन करेंगे? अब वोट मिलेंगे और कहा है। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है बाकायदा नारे लगाए जा रहे हैं और सन समर्थन में लोगों की भीड़ एकत्रित हुई है यहाँ पंडित लालचंद शर्मा जी के समर्थन में जो लोग हैं। और देख सकते हैं आप तमाम लोग जो है एकत्रित हो रखे हैं। आप तमाम लाइव कवरेज देख रहे थे वॉइस ऑफ फरीदाबाद से। मैं ललित चौधरी और गांव बतौला से आपको पूरी लाइव कवरेज दिखा रहे थे। बने रहिए आगे खबरों के लिए हमारे साथ। मैं कैमरामैन राजकमल जी के साथ ललित चौधरी, वॉइस ऑफ फरीदाबाद से। नमस्कार।